शेख साहब नमाज में टोपी का लगाना कैसा है? भाई साहब टोपी का लगाना फर्ज नहीं है, टोपी का लगाना वाजिब नहीं है, टोपी का लगाना सुन्नत नहीं है, मगर टोपी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में मुसलमान की पहचान होती है टोपी से। हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आप शादी में टोपी लगा रहे हैं, आप जनाजे में टोपी लगा रहे हैं, और मस्जिद में आप आते हैं तो जानबूझ के आप खुले सर नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो तो अपनी जीनत को अपना लो, ऐसा लिबास पहनो जिस लिबास को पहन करके तुम अच्छे लगो। भाई नमाज तो बनियाइन में भी हो जाएगा। अगर मर्द का नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा ढका हुआ है और कंधा ढका हुआ है तो नमाज तो ऐसे भी हो जाएगा। मगर आप बनियाइन पहन के और एक छोटा सा गमछा बांध करके मस्जिद में आएंगे, मुनासिब नहीं है। आप उस ड्रेस में आए जो आपकी बेहतरीन ड्रेस है, जिस ड्रेस में आप अच्छे लोगों के पास उठते हैं, बैठते हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत को अपना लो। वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में हद से तजाउज न करो, इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, मटिया बुर्ज एक इलाका है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं, और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला घमंडी लोगों से मोहब्बत नहीं करता, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। कारून बड़ी दौलत वाला था, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, लेकिन कारून के कौम में जो नेक लोग थे, जो ईमान वाले लोग थे, उन्होंने कारून को नसीहत की और कहा
कि ऐ कारून ला तफरह, अपनी दौलत पर इतराना नहीं, अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून तुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़े खजाने अल्लाह ताला ने तुझे दिए हैं। ऐ कारून अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कार खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में जो तुम्हारा हक है, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा तुम उससे खूब फायदा उठा लो, लेकिन असल तैयारी आखिरत की करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ी, और कारून से उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ कारून तू जमीन में फसाद मचाने की कोशिश न करना। अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। दुनिया में जिसने तकब्बुर किया, जिसने घमंड किया, उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया। कारून ने तकब्बुर किया, उसके महल को जमीन में धसा दिया गया। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक मामूली मच्छर ने उसका काम खत्म कर दिया। कौम आद ने तकब्बुर किया, कौम समूद ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने पटक पटक करके उनको बेजान कर दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर का अंजाम बड़ा ही भयानक होता है, और तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब ने शेरवानी पहनी है, सामने एक लुंगी वाला आ गया, लुंगी पहने हैं, बनियाइन पहने हैं। अब मौलवी साहब के दिल में फीलिंग आई कि यार मैं 10,000 रुपए का कपड़ा पहना हूं, ये 500 रुपए का कपड़ा पहना है। मौलवी साहब के अंदर एक फीलिंग आई, हाजी साहब के अंदर एक फीलिंग आई कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा कपड़ा इसके कपड़े से अच्छा है। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम है? अगर हम पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो क्या हम महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ऐसा कोई मसला नहीं। आप अगर पैसे वाले हैं, आप अगर दौलत वाले हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बल्कि पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा पहनना ये दीनदारी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहन करके बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल बनाए रहेंगे और कहेंगे साहब पैसा तो है, मगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिंपल रहो। सिंपल रहना एक अलग चीज है, और अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है, इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा।
इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ो, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, और जो अपने आप को छोटा बना लेता है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयुबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़ी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बज़ी होते हैं। फाहिश और बज़ी किसको कहते हैं? जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलौज से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने नहीं देखा, अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है, मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है, मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ। कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबग़ज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा। 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद हैं, 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके, हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जाकर के हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर हराम काम करे, नाजायज काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरा इंसान, व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया,
इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है, जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, वह मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ वाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है, उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या पैर के नापाकी को धोए बिना वजू शुरू कर सकते हैं? अगर पैर के अंदर नापाकी लगी है तो पहले आप पैर को धोएंगे, आप पहले पैर को धोएंगे। इसी तरीके से जब गुस्ले जनाबत आप करेंगे, जो नापाकी को दूर करने वाला गुस्ल आप करते हैं, उसमें भी शरीयत का मसला यही है कि पहले आप अपनी शर्मगाह पर लगी हुई गंदगी को साफ करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलेंगे, फिर आप वजू करेंगे। तो अगर किसी के पैर में गंदगी लगी है तो पहले पैर की गंदगी को धुलेगा, उसके बाद वजू करेगा। और एक सवाल तीसरा आया है कि क्या एक इंसान अपनी बीवी के पिस्तान से फैज़याब हो सकता है? इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय है। ज्यादा मुनासिब जो राय है वो यही है कि इंसान को इस चीज से परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चे का हक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दादा से पहले अगर बाप मर गया तो उसकी औलाद को मिरास से महरूम क्यों करता है? देखिए, शरीयत का एक मसला है कि अगर दादा की जिंदगी में बाप मर गया तो बाप अगर मर गया तो पोता डायरेक्ट अपने दादा की वरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दादा की औलाद जिंदा है तो दादा की औलाद की मौजूदगी में औलाद की औलाद वारिस नहीं होती है। यह मसला याद रखिए। दादा की जिंदगी में अगर औलाद जिंदा है तो जो औलाद की औलाद है वो वारिस नहीं होगी। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मान लीजिए किसी के 5 लड़के हैं, अब एक लड़का बाप की जिंदगी में मर गया, तो अब जाहिर है उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसके बच्चों का क्या कसूर है अगर उनका बाप मर गया, उसकी पहले किसी बहाने से उसकी मौत आ गई? तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि शरीयत में वसीयत करने का जो हुक्म है तो वसीयत ऐसी सूरत में करना जरूरी और लाजिम है। दादा को चाहिए कि अपने उस यतीम पोते के हक में अपने जायदाद की 1/3 हिस्से तक की वो जो वसीयत कर सकता है, जो शरीयत में वसीयत करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वसीयत करना ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बल्कि दादा के लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो अपने पोते को वो वरासत में वसीयत करे। बाकी अगर डायरेक्ट आप पूछेंगे तो वरासत में हिस्सेदार वो यतीम पोता नहीं होता है। अब यहाँ पे चचा लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जब शरीयत आम यतीम के साथ भलाई करने का हुक्म देती है तो भाई वो तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम्हारी इंसानियत कैसे मर जाती है कि तुम अपने उस यतीम भतीजे को उसके बाप दादा की जायदाद से बिल्कुल महरूम कर देते हो। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के इस मसले का बड़ा मिसयूज किया जाता है, और जहां बाप की जिंदगी में किसी बेटे का इंतकाल हो जाता है तो उसके बच्चों को पूरी जायदाद से लोग बेदखल कर देते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं और उस बच्चे को हम जीते जी उसके हक से महरूम कर रहे हैं। एक सवाल ये आया है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है और अब मैं अकीका देना चाहता हूं, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं। अकीका का सबसे बेहतरीन टाइम 7वें दिन है। अगर 7वें दिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास ताकत तो आप कर दें। कोशिश ये कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, कभी भी आप उसका अकीका कर सकते हैं। लेकिन एक बात अकीका में याद रखिए, बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी हो